यूं तो हर साल दिवाली खास होती है, लेकिन इस बार दिवाली पर सबसे बड़ा गिफ्ट शायद पबजी फैंस को मिलने वाला है, क्योंकि इस बार उनको वो खुशखबरी मिलने वाली है जिसका इंतजार पबजी फैंस पिछले 2 महीने से कर रहे थे। जी हां, जब से पबजी मोबाइल इंडिया में बैन हुआ है तभी से पबजी फैंस, पबजी प्लेयर्स काफी परेशान हैं और चाह रहे थे कि जल्द से जल्द ये गेम इंडिया में वापस आ जाए। पबजी कॉर्पोरेशन भी पबजी मोबाइल को वापस लाने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन कंपनी की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। और पबजी फैंस को सबसे बड़ा झटका तो तब लगा था जब 2 हफ्ते पहले पबजी मोबाइल का इंडिया एक्सेस को ब्लॉक कर दिया गया था और गेम ने मोबाइल फोन पर भी काम करना बंद कर दिया था। लेकिन अब लगता है कि दिवाली से पहले ही पबजी फैंस को दिवाली गिफ्ट मिल गया है, क्योंकि अब पबजी मोबाइल इंडिया में वापसी की तैयारी कर रहा है और हो सकता है कि बहुत जल्द ये अनबैन भी हो जाए। तो आज के इस टेकटॉक वीडियो में मैं आपसे इसी पर बात करूंगा, बताऊंगा कि पबजी कॉर्पोरेशन ने ऐसा क्या स्टेप लिया है जिससे पबजी मोबाइल की इंडिया में वापसी अब आसान हो सकती है। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि पबजी कॉर्पोरेशन इंडिया में पबजी की वापसी की तैयारी कर रही है और इस गेम के लिए कंपनी फेस्टिव सीजन के दौरान भी एक कैंपेन चलाने वाली है। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि अगले कुछ दिनों में पबजी कॉर्पोरेशन अपने गेम को लेकर यानी पबजी को लेकर एक बड़ा अनाउंसमेंट भी कर सकती है और लगता है कि वो बड़ा अनाउंसमेंट अब ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि पबजी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ अपनी एक ग्लोबल पार्टनरशिप अनाउंस कर दी है, जिसमें पबजी गेम को होस्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के अज्योर सर्वर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी पबजी पीसी, पबजी मोबाइल और पबजी फॉर कंसोल्स को अब माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस पर होस्ट किया जाएगा और पबजी के सभी यूजर्स का डेटा भी अब इन्हीं सिक्योर सर्वर्स पर स्टोर किया जाएगा। पबजी के लिए हुई इस पार्टनरशिप को क्राफ्टन ने अनाउंस किया है, जो पबजी कॉर्पोरेशन की पेरेंट कंपनी है। इस डील का सीधा मतलब यह है कि साउथ कोरियन कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन ने पबजी मोबाइल का चाइनीज कनेक्शन ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा इशू था पबजी मोबाइल के साथ कि पबजी इंडियन यूजर्स के डेटा को देश से बाहर ले जाता है और फिर वो चाइनीज अथॉरिटीज के हाथ लग सकता है, तो ऑलमोस्ट वो सॉल्व हो गया है, क्योंकि इंडियन यूजर्स का डेटा भी अब माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स पर या फिर लोकली स्टोर किया जाएगा। हालांकि टेंसेंट गेम्स को तो पबजी कॉर्पोरेशन ने पहले ही टाटा बाय बाय बोल दिया था और पबजी मोबाइल के पब्लिशिंग राइट्स भी अपने पास ही ले लिए थे, लेकिन कंपनी को इंडिया में कोई पार्टनर नहीं मिला था, तो इसलिए पबजी कॉर्पोरेशन को पहले काफी दिक्कतें आ रही थी। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पबजी मोबाइल का ऑफिशियल पब्लिशिंग पार्टनर भी बन सकता है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि नवंबर में पबजी न्यू पब्लिशर का नाम अनाउंस करेगा। दिसंबर के फर्स्ट वीक में सारे यूजर्स का डेटा माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स पर ट्रांसफर किया जाएगा और उसके बाद पबजी मोबाइल इंडिया में वापसी कर सकता है, यानी जब पबजी मोबाइल इंडिया में वापस आएगा तो आपका सारा डेटा आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन वो अब माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स पर स्टोर होगा। वैसे पहले पबजी मोबाइल के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को लेकर पबजी कॉर्पोरेशन जियो के साथ पार्टनरशिप करने की बात कर रहा था। बातचीत शुरू हो गई थी, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया था। इसके बाद पबजी कॉर्पोरेशन गई जियो के राइवल एयरटेल के पास, लेकिन वहां भी कोई डील फाइनल नहीं हो पाई। लेकिन अब जब माइक्रोसॉफ्ट पबजी के साथ आ गया है तो पबजी मोबाइल के इंडिया में वापसी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। पबजी कॉर्पोरेशन ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप तो इंक कर ली है, लेकिन पबजी मोबाइल को इंडिया में अनबैन कराने के लिए उसे सबसे पहले गवर्नमेंट के पास जाना होगा, पूरे प्रोसेस को फॉलो करना होगा और अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि पबजी मोबाइल इंडियन यूजर्स के डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो ही गवर्नमेंट अपने डिसीजन को रिव्यू करेगी। आपकी इस पूरे डेवलपमेंट पर क्या राय है, आप ये मुझे हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही और दूसरे टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए आप एबीपी लाइव ऐप डाउनलोड करें और वहां पर जाकर टिकटॉक वीडियो जरूर देखें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।